प्राइस चेक किया क्या? प्राइस चेक किया क्या? प्राइस चेक किए क्या? प्राइस चेक किए हो क्या? प्राइस चेक किए हो क्या? प्राइस चेक किए क्या? चेक किया क्या? चेक किया क्या? चेक किया क्या? चेक किया क्या? फर्स्ट। अरे भैया, आईफोन वाला भी सीरी भी समझ गई चेक किया क्या? चेक इसमें देखो मेरे पीपीएफ की लैंडिंग कॉस्ट में वो क्या आ रही है, चाहे वो एवरीडे रेसन की बात करूँ, चाहे मैं आपको घरवारे की बात करूँ। 20,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 रुपये में पीपीएफ अवेलेबल है क्या? तो शुरू करते हैं अपनी वही प्रेम गाथा। प्रेम गाथा बोले तो अमर प्रेम की अमर कथा। देखिए स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हो 20-22 हज़ार रुपये, और एक स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे हो, स्क्रीनशॉट नहीं, ये तो मतलब स्कैन किया हुआ बिल है। ये बिल का मेरी लैंडिंग कॉस्ट है एक पर्टिकुलर पीपीएफ की। ये दोनों क्या आपस में compete कर सकते हैं? तो अब आप पैसा दोगे इसका महंगे वाले का और चेप दिया जाए आपको ये, तो कैसा लगेगा? इस सीढ़ियों में पेश करते हैं आपको दो चीज़। तो पहली चीज़ जो सबसे पहले हमने सवाल पूछ रहा था आपसे, चेक किया क्या? चेक किया क्या? चेक किया क्या? चेक किया क्या? अरे भैया, आईफोन वाला भी सीरी भी समझ गई चेक किया क्या? चेक किया क्या? बहुत ही सिंपल चीज़ है। हमारी वेबसाइट का नाम है www.cars-360.in। उसमें आप जाइए, आप देखो मोबाइल नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है कि कौन सी गाड़ी, कौन सा मॉडल, पेट्रोल, डीजल प्लस मोबाइल नंबर। अगर आपको लग रहा नहीं अपना डेटा शेयर नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, 10 टाइम्स 1 दाब दीजिए, 10 टाइम्स 9 कर दीजिए, 10 टाइम्स 0 कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, कुछ भी एंटर कर दो, आपको सामने प्राइस निकल के आ जाएगा जो भी चीज़ का। तो आपका डेटा भी सुरक्षित रहा, जो कि आप किसी शेयर नहीं करना चाहते, और आज के दिन में डेटा है सुरक्षित है, तो सब कुछ सही है। तो ऑलरेडी आप देख रहे हो, मतलब इतने होस्ट ऑफ सर्विसेज हैं जिनके प्राइजेस डिस्क्लोज्ड हैं सारी। इसमें ये नहीं कि फॉर्म फिलअप करो, आपका नाम दो, मोबाइल नंबर दो, पता दो, ठिकाना दो, आप कहाँ से हो, शादीशुदा है, बच्चा है, नहीं है, पूरी कुंडली दो, और उसके बाद आपको जवाब है विल कॉन्टेक्ट यू बैक लेटर। तो वैसा हमारे साथ नहीं है। तो हमारे बच्चे और मैं यही पूछ रहे थे आपसे, क्या आपने प्राइस चेक किया क्या? एक बार भी कार360 वेबसाइट ओपन की क्या? नहीं की ना? तो अब करके देख लीजिए, शायद आपके काम की चीज़ें, सर्विसेज एज लो एज ये प्राइस आप देखो, इतनी सस्ती प्राइस एक सर्विस की। 2-3 ऑप्शन 2-3 गाड़ियों को दिखा दिया दे रहे हो आपको। चलो एक गाड़ी और चूज़ करता हूँ, इसका प्राइस ये। चलिए मर्सिडीज़ में आ जाता हूँ, ये प्राइस सर्विस। अरे भैया इतना सस्ता, इससे सस्ता और इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। सर्विस स्टैंडर्ड्स के बारे में ऑलरेडी गूगल रिपोर्ट कार्ड आप देख सकते हैं, वही एक रिपोर्ट कार्ड है सोशल मीडिया में जो बताता है कि हम क्या है। एट द सेम टाइम यूट्यूब रिपोर्ट कार्ड भी आप देख सकते हैं, जिसमें आप ये वीडियो ऑलरेडी अभी देख रहे हैं। तो अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ क्या है? सेकंड थिंग इज दैट वी हैव अप्लाइड पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इन मर्सिडीज GLS, दैट टू ब्लैक कलर। मेरे को ये समझ में नहीं आया, मर्सिडीज की पहले जो गाड़ियाँ आती थी GLS ना, उनकी जो स्कर्टिंग होती थी, इसको व्हील आर्च कहते हैं या आईब्रोज कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, बॉडी पेंट आती थी। बट नाउ दे आर गिविंग ब्लैक इन कलर, दैट इज प्लास्टिक, कहते हैं रॉ प्लास्टिक। तो समहाउ डाउन द लाइन ना वो कहते हैं करोड़ों की गाड़ी, मतलब उस शेप में ना मेरे को नहीं अच्छी लगती, क्योंकि पहले पीपी उसमें भी अप्लाई जब करते थे ना, तो उसका शीन शाइन ग्लो कहते हैं ना ऑल टुगेदर पूरी गाड़ी में आ जाता था। खैर ये तो मेरा पर्सनल व्यू रहा इन टर्म्स ऑफ GLS जो अभी आ रही है और जो पहले आती थी। रही बात PPF की, PPF करने की बहुत ही शॉर्ट एंड स्क्रिप्ट में जाऊँगा कि आप लोगों को सब गुरु ज्ञान मिल चुका है। तो वॉशिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें से वॉशिंग में कहते हैं नेकेड आई डस्ट को हटाना, R&D कंटिमिनेशन का क्लीन करना, एंड एंड ऑफ द डे लास्टली उसको कहते हैं ना फोम वॉश करके अच्छे से नहा धुला के गाड़ी को वापस शोरूम में ले आना। अब ले आने के बाद जब PPF अप्लाई होना है, ये PPF अप्लाई होने के लिए ना एक आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप में। ये है एक सर्टेन जगह से, मतलब मेरे पास ब्रॉडकास्ट मैसेज आते हैं 20,000, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000 रुपये में PPF अवेलेबल है। अब 25,000 का PPF अगर मैं 1 लाख में बेचूँ, तो आप लिख के ले लो, एक साल में स्वर्ण भूमि में कम से कम 5-6 बंगलों तो मेरे को कर ही लेने चाहिए। इतनी काबिलियत तो होनी चाहिए, इतनी गाड़ियाँ तो करता ही हूँ।
दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ मेरे परचेज, और उसमें तो आपको वेंडर का नाम भी दिखा देता हूँ, उनकी बहुत ही रिनाउंड उनकी होलसेल का काम है नॉन लाइक। आप इसमें देखो मेरे पीपीएफ की लैंडिंग कॉस्ट में वो क्या आ रही है, चाहे वो एवरीडे एडिशन की बात करूँ, चाहे मैं आपको गरवारे की बात करूँ, आपको खुद समझ में आएगा कि उसमें लैंडिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। अब इस लैंडिंग कॉस्ट में आप खुद सोचो, क्या वो लोग बेवकूफ़ हैं जो लाख लाख सवा लाख रुपए का रोल मेरे को बेच रहे हैं, 80,000 रुपये का रोल मेरे को बेच रहे हैं, और इधर ये 20-22 हज़ार रुपये वाला कहते हैं ना बस कहाँ से भी लेके आ गए, इम्पोर्ट कर लिए, और ये उसको कम्पीट कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। थिंक वाइजली। पीपीएफ एप्लीकेशन जो होता है दैट इज़ द लास्ट प्रोसेस। कहते हैं उसमें जो बारीकियाँ चाहिए उसके बारे में ज़रूर मैं बात करूँ, बट बिफोर देन दैट आप जब भी गाड़ी खरीद रहे हो उसमें कहते हैं ना पेंट रिस्टोरेशन, वेदर इट बी डे वन कार, वेदर इट बी कहते हैं ना 1 घंटे पहले खरीदी हुई गाड़ी क्यों ना हो, या वो 1 साल पुरानी गाड़ी क्यों ना हो, मेरे को राइट फ्रॉम जीरो ना उसका पेंट रिस्टोरेशन करना ही पड़ता है। अब पेंट रिस्टोरेशन क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कहीं ना कहीं गाड़ी ट्रैवल होके आ रही है, फैक्ट्री यार्ड में खड़ी थी, डीलरशिप के स्टॉक यार्ड में खड़ी थी, शोरूम में कितने बार वॉश हुई, 3, 4, 10 बार, 20 बार हो सकता है वॉश हो चुकी हो, कितने लोगों ने हाथ लगा के उसके टेक्सचर को फील करने की कोशिश करी हो, तो उसमें स्वेल मार्क्स आ जाते हैं। तो सब इम्पॉर्टेंट ये बेस जो है ना, बेस आपका एकदम अनडाइल्यूटेड होना चाहिए। अनडाइल्यूटेड इन द सेंस वो परफेक्ट उस तरह का होना चाहिए जिस तरह का कंपनी ने आपके लिए वो गाड़ी बनाई है। कंपनी इन द सेंस OEM की बात कर रहा हूँ, वेदर इट बी मर्सिडीज, वेदर इट बी मारुति, वेदर इट बी एनीवन, तो जो बनाई है वो आपके रहना चाहिए। तो उसके लिए ना हमको वापस पेंट रिस्टोर करना पड़ता है, सो दैट ऑल द स्वर्ल्स एंड हेजेस आर गॉन, एंड देन पीपीएफ एप्लीकेशन इज द लास्ट प्रोसेस। अभी थोड़े बहुत मेरे फ़ोन पिंग पांग कर रहे हैं कि आज स्विच ऑफ नहीं कर सकता, इट्स अ वीक डे, एंड टुडे इज ऑल्सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है आज। ग्रेट, इंडिया जीतेगी। इंडिया इंडिया कहते ना, मैं तो कहता दिल से आज छुट्टी लेके रखा हूँ वीडियो बनाने के बाद। तो पीपीएफ एप्लीकेशन जो है, वंस प्रिपरेशन इज डन, एवरीथिंग इज डन एंड सॉर्टेड आउट, देन कम्स द पार्ट ऑफ पीपीएफ एप्लीकेशन। और पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए क्या चाहिए बताता हूँ। पीपीएफ एप्लीकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तो आप तो जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो ना वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। ये जो स्क्रीनशॉट आपको मोबाइल में दिखाया हूँ मतलब वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या आपको चूना ही लग रहा है भैया, और कुछ नहीं है। सिंपल चपेट में चूना लग रहा है, और अगर आप चूना लगाने के लिए तैयार हो तो अपने आप को चूना लगवाने के लिए तैयार रहा तो गॉड हेल्प यू आउट। अब रही बात ब्रांडेड पीपीएफ की, आज पीपीएफ ले लिया आपने, मटेरियल अच्छे ले लिया। सेकंड स्किल सेट ऐसी चीज़ है ना, मतलब अब तो हमारे मसल मेमोरी में आ गई है। मसल मेमोरी क्योंकि आज मोर देन 300-400 कार्स हम कर चुके हैं, तो मालूम है कौन सी कार आती है कैसी, मोर और लेस सबका। अगर लेफ्ट राइट प्रोफाइल देखें, ऊपर की प्रोफाइल देखें या पीछे की प्रोफाइल देखें, मोर और लेस सेम होती है। डिफरेंट क्या होता है, मोर और लेस बम्पर होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होती। मसल मेमोरी फिट हो चुका है मेरे बंदे के, कि ब्लेड ऐसे से चला रही है, ऐसे से काटना है, इतना स्क्वायर फीट लगना है, इतना नहीं लग रहा है, इतना बचना है। तो ये पूरा मसल मेमोरी फीड हो चुका। अभी मसल मेमोरी कैसे फीड हुआ? सिर्फ आप लोगों के कारण। ये जो प्रिसाइसनेस और मसल मेमोरी में जो हमारे फीडेड है पीपीएफ कैसे करना है, इट्स जस्ट ऑल बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि अगर आप हमको मौका नहीं देते गाड़ियों में काम करने का, आपने भर भर के सपोर्ट किया है, दैट्स द रीजन हमारे मसल मेमोरी में होकर रखा हुआ है। अगेन थैंक्स टू यू ओनली कि बैकग्राउंड में जो भी चल रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने सपोर्ट किया, एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट वो एनकरेजमेंट हमारे अंदर है कि आज हमारा एक मोवा में भी यूनिट है विद द सेम फैसिलिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो अब मोवा में हमारा यूनिट क्या कर रहा है? मोवा में हमारा यूनिट यही कर रहा है जो हम यहाँ कर रहे हैं, चाहे वो डिटेलिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो एक्सीडेंटल हो, चाहे रनिंग रिपेयर हो, चाहे वो कोई भी तरह का काम हो, हर कार एनीथिंग टू एवरीथिंग फॉर कार, सो वहाँ पे कर रहे हैं। सो वंस द पीपीएफ इज अप्लाइड, एप्लीकेशन हो जाने के बाद सिंपल प्रिसिशन कटिंग से जो भी एडिशन मतलब कहते हैं एक्स्ट्रा पीपीएफ जो जानबूझ के हम छोड़ के रखते हैं फॉर फोल्ड एंड ऑल वगैरह, उनको काट पीट के निकाल डालना। वंस वो काटा पीटी हो गया, निकल चुका है एवरीथिंग, उसके बाद गाड़ी को धो के अच्छे से अंदर से क्लीनिंग करके रेडी करके, अब ब्यूटी अगर आई है तो उसका वॉक अराउंड एंड फोटोशूट भी तो बढ़िया होना चाहिए ना। बढ़िया सा फोटोशूट उसका कहते हैं ना सिनेमेटिक वे में पूरा एक वॉक अराउंड वीडियो लेके आपको पेश कर देना, और पेश करने के बाद बोलना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करता हूँ कि जो मेरे बच्चों ने सवाल पूछा, चेक किया क्या, अगली बार आपका प्रॉम्प्ट आएगा यस किया, नो किया।
all my sorrows, let them wash away. That I still need you. How I couldn't see you're the best of me. Oh, I wish you knew. Damn, what's left of me without you? I still need you. I close my eyes and I see you. Oh, it's so bittersweet to say goodbye. Now here's the truth. Oh yeah. No, I shouldn't call you up this late, but I can't help it. I can't help myself. That I still need you. How I couldn't see you're the best of me. Oh, I wish you knew. Damn, what's left of me without you? I still need you. I close my eyes and I see you. Oh, it's so bittersweet to say goodbye. Now here's the truth. I still need you. I still need you. Wish you knew. I wish you knew. I still need you. Still need you. I wish you knew. I wish you knew. Still need you. You know I can't let you go. You know I can't let you go. You know I can't let you go. Wish you knew. I still need you. You know I can't let you go. Wish you knew. I still need you.